हाय वेलकम टू मॉम्सपिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फेमिनिज्म से रिलेटेड है। तो अगर आप पहली बार हमारा ये एपिसोड सुन रहे हैं तो अनपॉपुलर ओपिनियन सीरीज जो है उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं जो कि मोस्टली वुमेन से रिलेटेड हैं, बट और चीज़ों से भी रिलेटेड हो सकते हैं। बट बेसिकली हम उसके ऊपर बैठ के डिस्कशन करते हैं, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। और बेसिकली हम लोगों को एजुकेट भी करना चाहते हैं, बट अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ व्यू पॉइंट्स भी रखना चाहते हैं और उसको डिस्कस करना चाहते हैं कि कैसे लोग उस चीज़ को लेते हैं या क्या सोचते हैं इन टॉपिक्स को लेकर। तो अगर आपको हमारा एपिसोड ये पसंद आता है तो प्लीज़ जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे एपिसोड और भी बना पा सकें। तो जो मैंने मेंशन किया कि फेमिनिज्म से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है, क्योंकि अ, वही है कि मतलब फेमिनिज्म का मैंने देखा है कि जो भी रेपुटेशन है फेमिनिज्म को लेके वो बहुत गलत रेपुटेशन है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को फेमिनिज्म का मीनिंग ही नहीं पता। लोगों को लगता है कि जस्ट बिकॉज फेमिनिज्म वर्ड में फेमिनिन आता है तो वो वुमेन के बारे में है, या यू नो इस चीज के बारे में है कि हाँ कि वुमेन टाइप ऑफ अपना अपनी मर्जी चलाना चाहती हैं, या वुमेन अपने आप को बहुत समझती हैं कुछ, या फिर बहुत एक्सट्रीम व्यू पॉइंट से है फेमिनिज्म को लेकर। तो उसी को हम थोड़ा सा आज क्लैरिफाई करना चाहते थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसका मीनिंग है क्या एक्चुअली में। सेकेंड ऑफ ऑल किस अलग अलग टाइप के फेमिनिज्म हो सकते हैं। थर्ड कि हाँ कि मतलब हमारा ओपिनियन क्या है उसके ऊपर। और वही के कि क्यों इम्पोर्टेंट है फेमिनिज्म। तो स्टार्ट में उसी चीज से करना चाहूंगी कि मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन उसकी बेसिकली यही है कि विमेन डिजर्व इक्वल राइट्स एज मेन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि मेन डिजर्व नहीं करते वो राइट्स। ठीक है, कि वो कोई एक चीज है जो कि अभी मेन के पास है और हम उनसे छीनना चाहते हैं, ऐसी चीज नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर कोई चीज उनके पास है तो हमारे पास भी वो चीज होनी चाहिए सेम। और वही है कि जहाँ तक वो राइट्स की बात आ जाती है, जहाँ तक प्रिविलेजेस की बात आ जाती है, तो जो मेन को भी चीजें फ्रीडम मिले हुए हैं, राइट्स मिले हुए हैं, वो सेम वुमेन को मिलने चाहिए। तो ये उसका पर्पस है। उसका पर्पस ये नहीं है कि हाँ कि हम कह रहे हैं कि मेन जो है वो अच्छे नहीं हैं, या मेन जो है वो बुरे हैं, या विमेन सब अच्छी हैं। नहीं, ये सब इस फेमिनिज्म है ही नहीं उस बारे में कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इस चीज के बारे में नहीं है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वल राइट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही क्लियर करना चाहती थी सबको कि ये है फेमिनिज्म का मीनिंग। जो कि लोग पर यही समझते हैं कि हाँ कि यूजुअली लोग यही सोचते हैं कि अगर कोई बोले कि अच्छा मैं फेमिनिस्ट हूँ तो उनको लगता है कि ओ फेमिनिस्ट है, अच्छा ये तो मेन को हेट करती होगी। नहीं, उसका मतलब ये नहीं है। फेमिनिज्म वो कोई मदर भी हो सकती है जो फेमिनिस्ट हो है, वो कोई वाइफ भी हो सकती है जो फेमिनिस्ट है, वो कोई भी हो सकता है। मतलब ये, और उसका मतलब ये नहीं है कि वो मेन को हेट करती है। बाकी तो वही है, कोई भी मूवमेंट है, ठीक है, चाहे वो कोई इंडिपेंडेंस की मूवमेंट हो, ठीक है, जैसे जब हम हमारी कंट्री थी, जब हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, तो बहुत टाइप के लोग थे, सब इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे। कोई कोई नॉन वायलेंट वे में लड़ रहा था, कोई वायलेंट वे में भी लड़ रहा था। तो उसमें भी आपको हर टाइप के लोग मिल जाएंगे, बट इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम बोलो कि सारे जो इंडिपेंडेंट के या फ्रीडम फाइटर्स जिनको हम बोलते हैं, कि सारे फ्रीडम फाइटर्स ही जो है वो मतलब बहुत वायलेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। राइट, तो ये भी सेम चीज ही है। मतलब आपको ऑब्वियसली हर टाइप के लोग मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ कि कई विमेन जो है वो कई उनकी एक्सट्रीम थिंकिंग नहीं होगी, होगी,
बट ये नहीं कह सकते कि सारे जो मतलब फेमिनिज्म का मतलब ही यही है। वो तुम एक उस पे ठप्पा मत लगाओ ना कि इसका मतलब ये है। तो वही है कि मतलब मैं ये क्लियर करना चाहती थी लोगों को कि मतलब बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म को लोग बुरी रेपुटेशन देते हैं और मतलब टाइप ऑफ उनको उसको बदनाम किया हुआ है। और वो भी एक मेरे हिसाब से तो वो जान के किया जा रहा है ये, ताकि वही है कि लोग फेमिनिस्ट बने ही ना। ठीक है। हाँ। और ये भी गलत फहमी है कि फेमिनिस्ट कोई लड़की ही हो सकती है, नहीं, कोई लड़का भी हो सकता है फेमिनिस्ट। ठीक है, लड़का का मतलब ये नहीं है कि वो सडनली वो आदमियों को हेट करने लग जाता है। नहीं, फेमिनि एक लड़का अगर फेमिनिस्ट है और अगर वो बोल रहा है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि आई सपोर्ट विमेन्स इक्वल राइट्स। ठीक है, जो कि अच्छी चीज है। अगर वो लड़का कोई ये बोले कि हाँ, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी वाइफ है, और मैं सपोर्ट करता हूँ कि उनको भी वो राइट्स मिलने चाहिए जो मुझे मिलने हैं, तो उसमें गलत क्या है? अगर आप ऐसे सोचते हो तो यू आर अ फेमिनिस्ट। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपकी यही थिंकिंग है, अगर आप कहते हो कि हाँ, मैं सपोर्ट करता हूँ वुमेन के राइट्स को कि उनको भी मिलने चाहिए इक्वली, तो आप फेमिनिस्ट हो और उसको आप ओन करो। यस। क्योंकि वही आजकल लोग जो है वो मतलब सोचो, इतना उसको बदनाम किया हुआ है कि लोग लिटरली कतराते हैं बोलने से। लोग हाँ, बोलते डरते हैं हैं। कि लोग हाँ। डरते हैं बोलने से कि नहीं नहीं, मैं बोलूंगा कि मैं फेमिनिस्ट हूँ तो लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे वो सोचेंगे, या लड़कियां भी नहीं बोलती हैं क्योंकि वही है कि मतलब लड़कियां बोलती है तो फिर वही है, उनको बदनाम किया जाता है, कि उनको बोला जाता है कि अच्छा फिर तो ये लड़कों को हेट करती होंगी, या ऐसी ऐसी चीजें। तो फिर वही है, क्योंकि मुझे याद है कि जब शुरू में ये चीज आई थी तो बहुत सारे लोग थे जो मतलब बोलते थे कि फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट। अब कोई भी नहीं बोलने को तैयार कि मैं फेमिनिस्ट हूँ। हाँ। तो वही चीज है कि मतलब ये तो मेरे साथ भी इनफैक्ट हुआ हुआ है कि शुरू शुरू में मुझे याद है कि मतलब मैं भी कतराती थी बोलने से, क्योंकि मुझे ये लगता था कि यू नो लोग मेरे को ऐसे समझेंगे कि हाँ, कि मैं लड़कों को नहीं सपोर्ट करती, मैं सिर्फ लड़कियों को सपोर्ट करती हूँ। ठीक है, जो कि गलत है। तो इसलिए मैं अपने आप को मैं बोलना नहीं चाहती थी कि मैं फेमिनिस्ट हूँ। तो अगर मेरे से सपोज कोई बोलता था तो मैं बल्कि उनको क्लैरिफिकेशन देने में लग जाती थी कि नहीं 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 नहीं, मैं लड़कों को भी सपोर्ट करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, या ये वो, ताकि वही है कि लोग मुझे जज ना करें। तो वही मेरा मतलब है कहने का कि मतलब अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज की तो अज्यूम मत करो। अजम्पशन जो है, मैंने सबसे बड़ी चीज देखी है कि सबसे डेंजरस चीज है अजम्पशन, क्योंकि वही है कि तुम बिना किसी नॉलेज के तुम बस जो सुन रहे हो आसपास और फिर तुम अज्यूम कर रहे हो कि अच्छा हाँ, इसका मतलब तो यही होगा। ठीक है, और तुम बस उस क्राउड में घुस गए, जो एक क्राउड कहीं जा रहा है, और तुम ब्लाइंडली उस क्राउड में जुड़ गए जाके कि अच्छा हाँ हाँ, सब सही कह रहे हैं। तो अगर कोई चीज है आप सुनने में आपको आती है, तो पहले तो उसकी नॉलेज गेन करो, उसके बारे में पढ़ो कि ये है क्या, खुद अपनी जाके रिसर्च करो। ये नहीं है कि कोई कुछ बोल रहा है तो बस मान लिया कि अच्छा हाँ, ये चीज होती है। तो यही मेरा मतलब डेफिनेशन बताने का मतलब था, बट आपको क्या लगता है? मुझे मुझे यही लगता है कि वही जैसे जैसे कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। मुझे भी मतलब शुरू से ही, जैसे वैसे तो छोटे होते से जैसे जैसे इन सब चीजों के लिए तो हमें मतलब क्या मैं बोलूं कि ब्लेम क्या करूं किसी को, कि हमारा तो घर से ही शुरू हो जाता है, जैसे फैमिली से ही, पेरेंट्स से ही। जैसे अभी अभी तूने बोला कि कोई फेमिनिस्ट कोई भी हो सकता है, वो फादर भी हो सकता है। कौन कौन नहीं चाहेगा कि मतलब अगर सपोज जैसे आपके घर में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, अब जब हम सब कुछ बराबर कर रहे हैं, है ना, उनको सेम एजुकेशन दे रहे हैं, सेम वो ट्रैवल करने दे रहे हैं, या हम अपनी लड़की को वो सब दे रहे हैं वो चीजें, तो ये भी तो देखा जाए तो जैसे एक फादर की तरफ से नजर से देखूं मैं, तो वो फेमिनिस्ट ही हुआ ना। कि उसने उसने मतलब वही वाली बात आ जाती है कि कहने में मतलब लोग अभी भी थोड़ा सा मतलब लोग हेसिटेट करते हैं कि मैं फेमिनिस्ट हूँ।
क्योंकि मैं तो देखती हूँ कि जो फादर हैं अब अपनी अपनी बेटियों को लेके इस चीज को लेके थोड़े से अवेयर है कि मेरी मेरी बेटी के साथ मतलब हम तो कोई कोई चीज हम फर्क नहीं रखते और बड़े प्राउडली बोलते हैं कि हाँ मेरी बेटी ये कर रही है, मेरी बेटी यहाँ जाती है, या ये सब चीजें हमने उसको ये ट्रेनिंग दी है, या यहाँ अकेले ट्रैवल करती है। तो अगर आप ये सब चीजें, इसका मतलब यही हुआ ना कि आप सपोर्ट कर ही रहे हो ना अपनी बेटी को। और अगर किसी की वो है, डॉटर इन लॉ को भी तुम जब जब तुम जॉब करने दे रहे हो या हर चीज उसकी मतलब उसको फ्रीडम दी हुई है, या हर चीज में उसको तुम मतलब कोई डिसीजन लेते हो हर चीज में अगर तुम उसको आगे रखते हो, तो मैं तो कहती हूँ वो सास ससुर भी वो है, फेमिनिस्ट है। और मेरे हिसाब से तो मतलब हमें ये प्राउडली, अगर आप हो तो आपको प्राउडली बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए कि हाँ यस, यस आई एम फेमिनिस्ट। तो वही वाली बात है कि मैंने भी लोगों से यही सुना है कि लोग फेमिनिस्ट वर्ड का मतलब भी गलत समझते हैं, क्योंकि वही वही है। जैसे जैसे मैस्कुलिनिटी होती है कि हाँ आदमी का मतलब मर्दानगी हो गया, और फेमिनिस्ट का मतलब ये हो गया कि हाँ मतलब जैसे मतलब औरतों वाली बात हो गई कि हाँ हम मतलब औरतें हैं तो हम हमें हमें ही ये सब चाहिए, मतलब हमें लड़कों को नहीं हम ये सब करने देंगे, या लड़कों लड़कों के, या फिर वही है इस चीज को बदनाम करने के लिए। ठीक है, कुछ कुछ वो कुछ होगा, थोड़ी सी औरतें ऐसी होंगी जो मतलब फेमिनिस्ट का मतलब कहते हैं कि फायदा भी उठाती हैं। तो वो तो जैसे वही वाली बात आ गई, वो तो मैं तो ये बोलूंगी कि अगर ऐसा भी है तो वो तो लड़के भी फायदा उठाते हैं अपनी वो मेस्कुलिनिटी तो का। देखो हर चीज में होता है ना, वो तुम ये नहीं कह सकते ना कि अच्छा हाँ कि कि एक इस चीज में ही है, हर चीज में ऐसा वो हाँ यस, फायदा वही तो वही। हर चीज में कोई ना कोई उठाता ही है। जहाँ पे पावर हाँ, की बात आ जाती है तो हर कोई फायदा उठाता है, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम सबको टैग कर दो तुम कि सारे ओवरऑल अच्छे हैं। मतलब हाँ ओवरऑल हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे ही मर्द अच्छे होते हैं या सारी ही औरतें खराब होती हैं, ये तो ना तुम पूरा मतलब किसी को बोल सकते हो। और शादियां बिल्कुल। भी हैं, जैसे शादियां सक्सेसफुल भी होती हैं, शादियां अनसक्सेसफुल भी होती हैं। मतलब किसी भी चीज को अगर हम बहुत ज्यादा उसके ऊपर मतलब वो नेगेटिव मतलब बहुत ज्यादा बोलना शुरू करते हैं कि हाँ जैसे डिवोर्स, मैं इतना सुनती हूँ सोशल मीडिया पे डिवोर्स बहुत हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लड़कियां फेमिनिस्ट हैं। मुझे बात समझ नहीं आई कि फेमिनिस्ट हैं मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब डिवोर्स हो रहे हैं, चलो इसका मतलब भी चलो डीपली हम इस पे डिस्कस करते हैं कि क्या मतलब हुआ फेमिनिस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि लड़की ये समझती है कि मैं भी अगर ये घर छोड़ के आई हूँ, ठीक है, या मैं भी जॉब करती हूँ, मेरा हस्बैंड भी जॉब करता है, हमें इक्वली घर में कामों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इक्वल हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, मैं अगर माँ बाप को छोड़ के आई हूँ, मेरे को अगर मेरा भी मन है जाने का, मैं अपने माँ बाप की टेक केयर करना चाहती हूँ, अगर वो अपने राइट्स रखती है, ठीक है, अपने ससुराल में, इसका मतलब फिर वो बुरी बन गई, इसलिए डिवोर्स हो रहे हैं। तो क्या ये देखा जाए तो क्या ये कि गलत हो रहा है, कुछ गलत थोड़ा ना हो रहा है। ये भी तो वही राइट्स वाली बात ही आ गई ना, ये भी राइट्स वाली बात ही है। हाँ, तो वो तो वही ये है ना, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आ गई ना हाँ। कि तो आप तो अगर ये अगर कर रहे हो, ठीक है, कि अब जैसे पहले पुराने टाइम में ठीक है आपको हस्बैंड वाइफ बोला जाता था, ठीक है। हाँ अब तो जो अब टाइम आ गया है, अब एक्चुअली यूजुअली लोग पार्टनर बोलते हैं, पार्टनर क्योंकि वो बोलते हैं यही बोलते हैं बिल्कुल। कि क्योंकि हस्बैंड वाइफ का भी क्या है ना कि उससे आपका जेंडर रोल जो है ना आपने डिफाइन किया हुआ है कि अच्छा हाँ, हाँ हस्बैंड है, हस्बैंड का ये रोल है, वाइफ है, हाँ उसका ये रोल है, हाँ ठीक है, इक्वल हाँ नहीं है वो, इट इज नॉट इक्वल। हाँ। तो अब पहले तो लोग नहीं था ना, पार्टनर पहले। अब हाँ लोग पार्टनर बोलना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि सेम है, पार्टनर का कोई हाँ जेंडर नहीं है, पार्टनर कोई भी हाँ हो सकता है, वो कोई वाइफ भी हो, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती, कोई भी हो सकता है। और हाँ। वो कोई उसमें कोई जेंडर रोल नहीं है असाइन कि अच्छा हाँ हम्म, कि ये पार्टनर है, पार्टनर का ये करना है, नहीं, दोनों ही वही हाँ। है, दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो पहले तो वही है ना, जैसे वही है ना, ये मेरे दिमाग में अगर हस्बैंड नाम आता है तो हस्बैंड एक प्रोवाइडर होता था पहले, ठीक है। और वाइफ जो है, हस्बैंड वाइफ भी नहीं होता था, टाइप ऑफ मोस्टली जो है हाउस वाइफ होती थी। तो हाउस वाइफ का जो काम था वो मतलब फिर वही है, रोल डिफरेंट ही थे पहले। वाइफ के रोल जो थे वो डिफरेंट थे, हस्बैंड प्रोवाइडर होता था, उसने आपको घर देना है, आपको आपको मतलब जो भी है घर प्रोवाइड करना है, या खाना या कपड़े या जो भी है, उसने सारा रोजी रोटी सारी या अपने बच्चों का एजुकेशन, वो सब कुछ उसने प्रोवाइड करना है। और औरत का रोल जो था वो घर पे था, सारा कुछ जैसे है ना, खाना बनाना है या घर का देखना है, घर की देख रेख करना है।
तो वो उस टाइम पे एक वो जेन्युइन रीजन था, तो उस टाइम पे वो चीज ठीक लग रही थी। लेकिन अभी वही वाली बात आ जाती है, अब तो रोल चेंज हो गया। अब ना तो ये है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि लड़का खाना नहीं बना सकता, या लड़की जो है वो ड्राइव नहीं कर सकती, या लड़की कोई लड़कों वाले काम नहीं कर सकती। अब तो वो चीजें है ही नहीं। तभी अब पार्टनर पार्टनर की तरह के काम करने पड़ते हैं, सेम जॉब करते हैं। तो डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है। अगर कोई लड़की सीए है, अगर वो भी सीए है, तो वो दोनों सेम जॉब करते हैं। अगर कोई इंजीनियर है, तो वो भी इंजीनियर, वो कहते हैं मैं भी उतने घंटे काम करती हूँ, वो कहते हैं मैं भी उतने घंटे काम करता हूँ। वर्कलोड जो है। प्रोफेशन सेम भी ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम दोनों ही कर रहे हो, एफर्ट हाँ आप दोनों वही। ही डाल रहे हो उससे। मतलब चाहे अगर कोई डॉक्टर हो और कोई दूसरी लड़की मैं हो, वो मैं है ये चीज एचआर इसलिए में। बोल रही हूँ, मैं ये चीज इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, क्योंकि पहले पहले ये भी होता था कि लड़की को बोलते थे कि ठीक है तू छोटी मोटी कोई जॉब कर ले, स्कूल में जॉब कर ले, या ट्यूशन पढ़ा ले, 2 घंटे पढ़ा लिया या कुछ है, ताकि तुम घर पे रहो। मेरा मतलब ये कहने का ये था कि अभी भी देखो कितना मतलब फर्क आ जाता है। कि सपोज लड़का अभी भी देखो, हम कहते हैं कि लड़का जैसे जॉब करके आता है, तो घर पे आके वो मतलब वो हक हक बनता है उसका कि वो आके उसको पानी पानी दे, है ना। घर पे अगर लेडी है तो उसको उसको ये सब चीजें प्रोवाइड करनी है। औरत जो है वो बाहर से काम करके आती है, तब भी वो खुद भी पानी पिए उठा के, अपने हस्बैंड को भी दे। तो तो वही ये तो मैं सब कह रही हूँ ना, चीजें। वही तो इनइक्वालिटी थी ना, ये तो हाँ गलत था हाँ कि ये सब चीजें जो हाँ डिफाइन करी गई है वो गलत डिफाइन करी गई है। कि मान लो कोई टीचर भी है, ठीक है, हाँ दैट डज नॉट मीन कि वो मेहनत नहीं करती है या वो बाहर वही से वही। कोई धक्के खा के नहीं आ हाँ रही। वो तो हाँ बस उसको फील कराया जाता था कि नहीं तू कोई इतना खास काम नहीं कर रही, जो लड़का है हाँ वो ज्यादा काम कर, हाँ जो कि वही तो मैं वही 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 लेकिन बोल रही हूँ जस्ट ना। वो जो कि सच नहीं है। ठीक हाँ है, वो तो उसको मतलब एक गलत तस्वीर दिखाई जाती है। मुझे तो ये भी नहीं समझ आती कि वैसे वैसे अगर दिखाया जाता है ना, वैसे लड़के को फिजिकली स्ट्रांग दिखाया जाता है कि, है ना, कि वो ज्यादा काम मतलब कर सकता है, मजदूरी वाला काम कर सकता है और कुछ है। लेकिन वैसे अगर मैं देखा है, अगर जैसे वैसे उस टाइम पे अगर काम करना है, जैसे लड़की भी जॉब करके आती है या लड़का भी जॉब करके आता है, तो लड़का जो है वो आके बेड पे आराम से बैठ जाता है कि टीवी देखने लग जाए या कुछ है, वो कहेगा ये घर का काम करना मेरे बस का नहीं है। और जो लड़की है वो उसने मतलब बाहर का काम भी करके आती है, तो घर पे है, तो ये भी इक्वलिटी कहाँ है? इक्वलिटी वो कहाँ तो से है हुई ही, फिर ये? हाँ, नहीं है। तो वही तो तो वही अगर तो मेरा ये। पॉइंट है ना, कि वही तो मेरा पॉइंट है हाँ कि जो लड़कियों को या लड़कों को जो तस्वीर दिखाई जाती है ना, वो गलत तस्वीर दिखाई जाती है शुरू से ही, कि हाँ कि ओके नहीं, कि हाँ ठीक है लड़की अगर कुछ काम वाम कर रही है तो उसका काम कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ लड़की की जॉब को भी वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जो कि लड़के की जॉब को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, अगर मान लो लड़की कल बोले, ठीक है, लड़का लड़की की शादी हो गई, लड़की कल बोले कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ, कोई ज्यादा ऑब्जेक्ट हाँ नहीं करेगा, लोग कहेंगे अच्छी बात है, हाँ 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 छोड़ दे। हाँ ठीक है, बट वही अगर लड़का बोले, फिर सपोज लड़का हाँ, बोले वो तो मैं अब मैं नॉर्मल मैं है। तो जॉब छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं करती जॉब। ठीक है, तब आपको क्या लगता है क्या रिएक्शन होगा लोगों का? लोग यही बोलेंगे ना, नहीं नहीं पागल हो गया, ऐसे थोड़ा, अभी अभी तेरी हाँ शादी हुई है, तेरे बच्चे कैसे आगे आगे पालेगा, या हाँ मतलब नो आगे तू तुझे घर लेना होगा, या ये मतलब लोग जो है उसमें उसको ऐसे बोलेंगे कि नहीं 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 तू बहुत बड़ी गलती कर, जो हाँ, कि अब सीने नॉर्मल है ना, रियलिटी नहीं वो अब नॉर्मल दिखाया जाता है ना, अब नॉर्मल दिखाया जाता है कि लड़की लड़की को अभी भी उसकी उसकी जॉब की मैं देखा उतनी तो वैल्यू नहीं है कोई, नहीं है। चाहे सैलरी भी सेम हो, चाहे जो भी, चाहे तभी पोस्ट तो भी लड़की सेम को, हो। तभी तो जब शादी होती है तो उससे पहले लोगों को लगता है कि ये ना हम बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, ठीक है, इससे लोग इम्प्रेस हो जाएंगे कि हाँ, कि अगर हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है अच्छी बात है आपकी लड़की जॉब करती है, बट उसको हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो कल हाँ अगर छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकती है। ठीक है, हमें कोई फर्क हाँ नहीं पड़ता। बट हम्म। वही है ना कि तुम लड़की की जॉब को फिर तुम ऐसे देख रहे हो कि वो कोई हॉबी है उसकी, जैसे कि अच्छा हाँ, जैसे किसी की हॉबी हो ना, कोई सपोज बोले मैं ना मेरी हॉबी है मैं पेंट करती हूँ, बोले हाँ अच्छी बात है, अगर आप अगर कल नहीं भी कर पाओ तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। वो उसकी तरह देखा देखते हैं देखा वो। जाए तो नहीं नहीं, एक तरफ से देखा जाए तो ये लड़कों के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। मतलब नाइंसाफी है, मैं तो ये बोलूंगी लड़के के ऊपर, कि लड़की को तुम ये एक बेनिफिट देते हो कि हाँ ठीक है तूने करनी है तो जॉब कर ले, नहीं करनी तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका इसका मतलब बर्डन तो उसके ऊपर भी आ ही गया ना, लड़के के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। जो भी क्यों, मुझे वो भी नहीं समझ आता कि क्यों, मतलब क्यों उस लड़की ने क्यों नहीं जॉब करनी।
जब तुम्हारा घर तुम्हारा मतलब तुम दोनों का घर है ना, बच्चे भी तुम दोनों के हैं, पेरेंट्स भी है, पेरेंट्स जैसे लड़की ने भी अपने पेरेंट्स को देखना होता है या लड़के ने भी अपने पेरेंट्स को देखना होता है। तो जब जब कुछ मतलब कोई फर्क रह ही नहीं गया, तो फिर मतलब मेरे को तो वो भी चीज गलत लगती है कि इवन लड़कियां लड़कियां मैंने देखा है, खुद भी छोड़ देती है, चाहे वो खुद भी कहती है कि नहीं मुझे नहीं अब जॉब करनी। उनको भी यही लगता है। इवन मैंने लड़कियों के माँ बाप को भी देखा है, लड़कियों के माँ बाप पता क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि तू जाके जॉब तेरे को करने की क्या जरूरत है, तू ना मत कर तू। क्यों? क्योंकि तू घर का काम भी करेगी, सास ससुर को भी देखेगी, अपने बच्चे भी देखेगी, छोड़ दे जॉब। मैंने खुद ऐसे मैं मेरी लोगों से ऐसे बात होती है, वो कहते हैं कि मैंने खुद बोला, और लड़की के माँ बाप बोलते हैं कि छोड़ दे तू, तेरे को क्या जरूरत पड़ी है मतलब जॉब करने की, घर का काम भी करे बाहर का काम। उल्टा कब बोलते हैं, मैं तो बल्कि ये बोलती हूँ कि तुम जॉब करो, अपने जो भी है आपका हस्बैंड है या पार्टनर है जो भी है, आप उसका इक्वली शेयर है, आपका आपका खुद का घर है, दोनों का घर है, आपके बच्चे भी हैं, आप दोनों को मतलब तो सही एजुकेशन देनी है। आजकल वो ये महंगाई इतनी ज्यादा है, इतना खर्चा इतना ज्यादा है, तो लड़के के ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डालना है? फिर कभी ना कभी बाई चांस लड़के की खुदा ना खास्ता कभी किसी की जॉब चली जाती है, जो कुछ है, तो फिर लोग उसमें चले जाते हैं कि हाँ कितना स्ट्रेस होता है उसके ऊपर, कितने एक जने के ऊपर कितना स्ट्रेस है। दोनों जने अगर मिलके करते हैं तो उसमें उसमें फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही आती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना डिवोर्स की, कि डिवोर्स को लेके भी इतना ज्यादा डराया बोला जाता है, इतना ज्यादा बोला जाता है कि हाँ ड्रॉ जो है, डिवोर्स भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लड़कियां जो है ना बहुत वो फेमिनिस्ट हो रही हैं। लड़कियां फेमिनिस्ट हो रही हैं तो उसमें अपना अगर हक ले रही हैं, वो मांग रही हैं, क्योंकि लड़कियों ने अब उनको पता चल गया कि हाँ कि अब्यूजिव रिलेशनशिप में नहीं रहना, या मतलब अगर मुझे कोई मारेगा या पीटेगा या मेरे साथ ठीक से रिलेशनशिप मेरे को नहीं रखेगा या मेरी कोई वैल्यू नहीं करेगा, तो मुझे उस घर में नहीं रहना। अगर वो इस टाइप की डिसीजन लेती है, इट मीन्स वो गलत कर रही है। ये भी गलत दिखाया जा रहा है। ये भी अभी लड़कियों को गलत दिखाया जा रहा है कि अगर वो अपने लिए डिसीजन ले रही है तो वो गलत है। घर इसलिए टूट रहे हैं, कहते हैं घर इसलिए टूट रहे हैं। घर इसलिए नहीं टूट रहे, घर इसलिए टूट रहे हैं कि लड़कियों ने अब मार खाना सोच बंद कर दिया। या वो कहते हैं हमने नहीं अब्यूजिव, हाँ, या कोई आपका अल्कोहलिक है आपका हस्बैंड, या आपका हस्बैंड कोई कुछ करता ही नहीं, सारा सारा लड़की के ऊपर कोई आया हुआ है, और अगर कोई शादी के बाद उसको कुछ चीजें ऐसी चीजें पता चलती हैं। क्योंकि पहले मैंने ये देखा है कि पहले जो मर्जी हो जाए एक लड़की के ऊपर, ये भी रिलेशनशिप को निभाना भी है ना, वो भी सारी एक लड़की के ऊपर ये रिलेशनशिप की आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि तेरी वजह से ही घर बसेगा। वो और उसको ये दोनों तरह से बोला जाता है, ससुराल में भी और मायके में भी ये बोला जाता है कि जो मर्जी हो जाए, तूने तूने घर नहीं तोड़ना। नहीं तो वो तो तुम्हारी दोबारा दोबारा तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं उनकी शादी में बहुत दिक्कत आएगी। यहाँ लड़की पे ही ब्लेम आ जाता है कि लड़की में ही कोई कमी है, इसलिए। तो इस चक्कर में फिर वो रहती रहती थी लड़की। तो वो भी कोई देखा जाए तो वो उस चीज को भी वो अच्छी बात थोड़ी है कोई। मेरे को तो अभी भी कई बार मतलब हैरानगी होती है, जैसे मैं टीवी वगैरह पे देखती हूँ, जैसे वैसे कहने के लिए लोग इतने बड़े बड़े जो गुरु हैं या ये जो बाबे हैं, ये है ये सब चीजें, लोग लोग जो है, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना रिलेशनशिप में, कोई प्रॉब्लम आती है जो कुछ है, तो लोगों में अभी भी इतनी एजुकेशन की कमी है, वो कि थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते। वो अपने रिलेशनशिप निभाने के लिए, या बहुत दुखी हैं या कुछ है, वो बाबों के पास जाते हैं। ठीक है, तो वहां जाके मैं देखा है वो भी पता क्या बोलते हैं, वो भी औरतों को ही बोलते हैं। कोई बोलता है कि तू चुप रहा कर, तेरे को बोलना ही नहीं चाहिए। कोई कहता है कि अगर तेरे को हस्बैंड मारता है तो कोई बात नहीं, वो उसका हक बनता है। ये तो बड़े अफसोस की बात है कि हमने देखा था कि 49% जो है, 45%, हाँ 45% जो है वो मतलब आदमी समझते हैं कि हाँ कि हमारा मारना जो ठीक है। मेरे को हैरान किया कि ये 40% तो वो भी हैं, औरतें भी हैं जो कहती हैं कि हाँ हमारा पति हमारे को मार सकता है। सोचो। इसमें तो हम मुझे कोई हैरानी वाली बात नहीं लग रही, क्योंकि ब्रेन वॉश्ड है ना, इट इज ऑल ब्रेन वॉश। हाँ हाँ तुम्हारा जब जब से तुम पैदा हुए हो तुम्हारे को ये बोला जाए, ठीक है, तो फिर तुम वही बिलीव करने लग जाते हो ना। और या तुम अपनी हाँ माँ को देखो, अपनी बहन को देखो, ये सब चीजें, हाँ तो फिर तुम बिलीव करोगे ना, फिर नॉर्मल इसमें वही कोई वही वही आपको मतलब नॉर्मल लगता है ना।
हाँ, ये सब तुम्हारे चीजें। लिए वो नॉर्मल है, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। बट हाँ, ये है कि मतलब लोग इसको चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, हाँ आपका मतलब लोग जो हैं चेंज पे काम नहीं कर रहे कि अच्छा हाँ कि ओके ये चीज है, चलो कोई गलत चीज हो भी गई तो तुम उसको चेंज क्यों नहीं कर रहे हो अब, जब तुम्हें पता है कि हाँ कि यस ये गलत मतलब चीज ये है। है कि अगर सास सास के जैसे उसका जो जो भी ससुर है, वो अगर अगर मारता पीटता है तो सास के लिए वो नॉर्मल चीज हो गई। तो वो अगर उसका आगे बच्चा आपकी बहू को मारता है, तो मेरा मतलब है कि उनको स्टैंड लेना चाहिए कि मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, मैं आगे अपनी बहू के साथ ही ये सब होने दूंगी। आप अपनी बेटी के लिए भी तो स्टैंड लेते ही हो ना। ठीक है, आपकी बेटी को अगर आपका जरूरी दामाद नहीं है, मारता है, वो भी जरूरी नहीं है, बोलती है। कई कई हाँ, कई वो भी कई बोलती है लोग कि अपनी मैं खा रही हूँ मार। बेटे के लिए भी नहीं हाँ लेते स्टार्ट, हाँ तब उसको जरूरी नहीं। हाँ। तो वो भी नहीं, मेरा मतलब दुख तो होता ही है ना, दुख तो उतना ही होता है ना। पर मैंने यही देखा है कि जो सासें होंगी या माएं होंगी जो खुद मार खाती रही है ना सारी उम्र, वो कहती है कि हाँ ये कोई बात नहीं, यही होता है, ऐसे ऐसे ही ही होता होता है। है। हाँ, हाँ वो वाली हाँ। थिंकिंग है ना कि घर हाँ ऐसे बचाने ही के होता लिए घर बचाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है, चुप रह तू। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अब अगर थोड़ा बहुत कोई लड़की स्टैंड लेती है कि, और ये सब चीजें मेरे हिसाब से तो बचपन से यही सिखाना चाहिए लड़की को कि मतलब आपको कोई गलत रिलेशनशिप में या अब्यूजिव रिलेशनशिप में नहीं रहना। ठीक है, मैं ये बिलीव करती हूँ कि छोटी छोटी प्रॉब्लम लड़की को नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, वो आपके घर का मामला है, जो अगर कोई आपके घर में छोटे छोटे इश्यूज आते हैं। पर अगर आपको कोई मेजर इशू है, बहुत ज्यादा आपको कोई मारता पीटता है, या बहुत ज्यादा आपका रहना मुश्किल है, या बहुत ज्यादा आपके ऊपर मतलब, तो आपके ऊपर कोई मतलब एक या लड़की के ऊपर ही कोई जिम्मेवारी नहीं है कि उस रिश्तेदारी को निभाया जाए या निभाना है, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी को खुश करना। कितना तुम किसी को प्लीज कर लोगे, या तुम अपनी अपनी जान से ऊपर या अपनी मेंटली हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर अगर कोई लड़कियां अगर इस चीज को लेके स्टैंड लेती हैं, तो उसमें मैं देखा है जब किसी दूसरी लड़की, किसी कोई लड़की का हम सुनते हैं कि हाँ डिवोर्स हो रहा है, या किसी लड़के का डिवोर्स हो रहा है, तो मैं देखा थोड़ा सा तो कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है नजरिया। पर मैंने ये देखा है जब अपने किसी घर में किसी का होता है तो नजरिया अलग है, लोगों का ओपिनियन अलग है। जब किसी वो दूसरे की बात करते हैं तो ओपिनियन अलग है कि हाँ वो लड़की का डिवोर्स हो रहा है, जरूर लड़की पे एक प्रॉब्लम होगी, यहाँ लड़की बहुत ऐसी है, लड़की सुनती नहीं है किसी की, सुननी पड़ती है, सहनी पड़ती है, तभी घर बसते हैं, तभी लड़कियां बसती हैं, ऐसे ऐसे मतलब बोलने लग जाते हैं। सीधी सी बात है, बाहर तो बहुत छोटी मोटी सी बाहर बात आती है, अंदर अंदर तो पता नहीं क्या हो रहा होता है किसी को। आप किसी को मतलब ज्यूम भी नहीं कर सकते कि हाँ कि मतलब किसी की रिलेशनशिप में अंदर क्या हो रहा है। तो ये सब चीजें के लिए मतलब अगर चाहे औरतें हैं, चाहे कोई आदमी है, मेरे हिसाब से तो उनको इस चीज के लिए तो बहुत मतलब सपोर्ट करना चाहिए कि देखो नाइंसाफी तो होती ही है, बहुत सालों से होती आई है औरतों के साथ। और एक एक्स्ट्रा मैं देखा है कि फर्क जो है एक यूनिवर्स की तरफ से भी, लड़के और लड़की में फर्क तो है ना, सेम नहीं है वो। तो जो चीजें जो जैसे जैसे सोच, जैसे कपड़े कपड़े पहनने वाली में देखा है बहुत बातें होती है इसके ऊपर कि लड़की जो है ना, इस चीज को लेके नहीं बात होती कि लड़की तैयार होने में ना बहुत टाइम लगाती है इस चीज को लेके। ठीक है, तो लोग ये नहीं सोचते। मैं यही सोच रही थी कि लड़का तो जैसे पैंट पहनी शर्ट पहनी ऐसे ऑफिस चला गया, वो वही सपोज लड़की चली जाए ऐसे। ठीक है, पैंट पहनो और शर्ट पहनो, आप चले जाओ ऑफिस में। आपको कितनी बातें सुनने को मिलेंगी, कोई बंदा बोलेगा कि ये ठीक नहीं है, कोई बंदा बोलेगा सो के उठ के आ गई है, कोई बंदा बोलेगा कि ये क्या है। तो लड़कियों के, मेरा मतलब है कि लड़कियों के ऊपर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उनको अपने आप को ठीक ठाक रखना पड़ता है। उनको किसी किसी भी तरीके से उनको जीने नहीं दिया जाता। फिर लड़की को जाने से पहले 100 तरह की चीजें सोचनी पड़ती है कि उसने कैसे जाना है, उसने ट्रांसपोर्ट यूज करना है, ऑटो यूज करना है, स्कूटर पे जाना है। ठीक है, किसी के साथ लिफ्ट लेके जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। लड़कों को ये सब चीजें एक यूनिवर्स की, उनको एक फ्रीडम है कि उनको ये सब चीजें नहीं करनी पड़ती। तो उस चीज को लेके भी लड़कियों का मतलब मुझे नहीं समझ आती, उस टाइम पे ना मजाक उड़ाया जाता। हालांकि एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक लड़की के ऊपर कि उसको अपना कितना सोच समझ के कपड़े पहनने पड़ते हैं, सोच समझ के जाना पड़ता है।
तो उसके कंपैशन की बजाय लड़कों के मन में ना जो है मतलब टाइप ऑफ, मतलब अब जो एक मतलब मैं मतलब आगे से आगे देख रही हूँ, लड़कों के मन में भी लड़कियों को लेके ये सब चीजें मतलब जैसे वर्क प्लेस पे भी है, बहुत ही ऐसे अजीब सा बिहेव करा जाता है कि हाँ ये तो ये है, ये तो वो है, ऐसे है ना, ऐसे कपड़े पहनती है, या मतलब या उसके कपड़ों पे टिप्पणी करते हैं, जो कुछ है, जो कि मेरे हिसाब से मतलब एक बहुत सपोर्टिव होना चाहिए लड़कों को लड़कियों के प्रति, कि कैसे कैसे किसी के साथ आपस में मिलजुल के काम करना है। घर में भी सेम उनका जो है ओहदा सेम होना चाहिए, ऑफिस में भी सेम होना चाहिए। तो वही मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये मेंशन करना चाहूँगी कि जो हमने बात करी है कि मतलब लड़के और लड़कियों के दिमाग में जो सब चीज़ें जो अभी तक गई हुई हैं, अगर आप चाहते हो कि आज से वो चीज़ बंद हो जाए, या आगे की जनरेशन को लेके हम कैसे वो चीज़ चेंज कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा स्टेप तो यही है कि फर्स्ट तो एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अभी तक लोग ये सास बहू वाले टीवी शोज क्यों देखते हैं। हाँ, वो भी एक क्यों वजह है। देखने जा रहे हो तुम लोग? हाँ। क्योंकि उसमें मतलब नेगेटिव सारी चीजें आपको दिखाई जाती हैं। ठीक है, उसमें वही है कि मतलब इतने सालों से सास बहू का जो रिलेशनशिप है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत बदनाम किया गया है। ठीक है, हम्म। वो भी ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ कि सास बहू के कई रिलेशनशिप्स अनहेल्दी नहीं थे या टॉक्सिक नहीं थे, हाँ होंगे। कौन सा रिलेशनशिप नहीं होता टॉक्सिक? आपको हाँ। रिलेशनशिप आपको दुनिया में सब मिल जाएंगे। माँ बेटा का भी मिल जाएगा आपको, बाप बेटा का भी मिल जाएगा, बहन भाई का भी मिल जाएगा। ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि हाँ कि तुम उसके ऊपर बैठ के तुम टीवी शोज मूवीज बनाई जा रहे हो हैं, और हर हर टीवी शो में तुम यही दिखाई जा रहे हो कि नहीं नहीं, ये रिलेशनशिप तो बहुत ही गंदा रिलेशनशिप होता है, सब सारे वो रिलेशनशिप टॉक्सिक ही होता है। तो आपके ठीक सबकॉन्शियस है, में तो देखो बच्चों के डल ही जा रहे हैं ना, तो वही है ना, कंटिन्यूअसली और डल फिर ही जा ऊपर रहे से हैं। फिर मुझे ये नहीं समझ में आता कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें बचपन से ये सब चीजें दिखाई जाती है। ठीक है, घर पे सब बैठ के एज अ फैमिली देख रहे होते हैं ऐसे टीवी शो। हम्म। ठीक है, सब आओ सब आओ, अच्छा हाँ, हस्बैंड वाइफ दादा दादी बच्चे सब बैठ के मिलके देख रहे होते हैं वो टीवी शो। ठीक है, और फिर बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, फिर तुम उनको बोलते हो कि चलो अब ये चीज तुम्हें भी करनी है। क्यों हम्म। करेगा? तुम उसको शुरू से बचपन से कोई नेगेटिव चीज दिखा रहे हो कि देखो कितना नेगेटिव है, देखो कितनी प्रॉब्लम्स हैं, देखो कितने इश्यूज हैं, देखो कितना टॉक्सिक है, और बाद में तुम उसको बोल रहे हो कि चलो अब ये चलो अब खुश होके ना ये चीज करो अब। क्यों करेगा ये? हाँ। या फिर अगर कोई करेगा तो किस वाइब से करेगा? वो पहले ही सोच के जा रहा है सबकॉन्शियस अपने माइंड में कि हाँ कि मतलब मेरा तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलने वाला, या पता नहीं कैसी सास मिलेगी मुझे, या पता नहीं कैसा ससुर मिलेगा मुझे। ठीक है, तुम पहले से ही अपने दिमाग में ये सब चीजें सोच के जा रहे हो, वही तुम वाइब्स थ्रो करते हो फिर। ठीक है, तो वही है कि तुम फिर वही अट्रैक्ट भी करोगे ना फिर तुम, तो कि हाँ रिलेशनशिप अच्छे मतलब कैसे होंगे फिर, कब अच्छे होंगे? जिंदगी में कभी भी अच्छे नहीं होंगे जब आप फीड ही करी जा रहे हो, हमेशा बैठ के हाँ। फीड करी जा रहे हो, सालों पुरानी मतलब प्रथा जो है चली जा रही है। फिर अब अगर वैसे कोई इतना है नहीं, इतना बुरा हाल अब इतना वही बुरा तो हाल है नहीं वैसे। फिर अगर कोई फिर सपोज कोई लड़की बोलती है या कोई लड़का बोलता है कि नहीं मुझे नहीं करनी शादी, मैं क्यों करूँ, इतनी प्रॉब्लम्स हैं शादियों में, है ऐसे ऐसे इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों करूँ मैं? तो उसका पॉइंट हम्म। सही नहीं है। जब तुमने उसको कोई चीज बहुत प्रॉब्लम वाली दिखाई है, उसके बाद तुम कर रहे हो, कर, चल ये कर। ठीक है, तो वो बंदा उसका रिएक्शन ठीक नहीं है कि वो बोलेगी नहीं मुझे नहीं करनी। क्यों करूं मैं ये चीज जब ये अच्छी चीज है ही नहीं, इसमें अच्छा क्या है इसमें? हम्म। ठीक है, फिर तुम ऐसे कहते हो नहीं नहीं ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे ही करना पड़ता है, हमने भी तो ऐसे ही किया है, या हाँ, हाँ जरूरी ये थोड़ी तो है तेरे होता ही साथ हो है। ऐसा। जहाँ या फिर मतलब लोग उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ऐसी है, मतलब शादी तो देखो ऐसी है, शादी तो करनी पड़ेगी है, और और जो कुछ होगा वो भी नॉर्मल है, तुम्हें जो कुछ आगे हाँ होगा वो भी नॉर्मल है। तुम्हारे सास ससुर जो भी करेंगे वो तुम्हें सहना पड़ेगा, ये सब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, अगर बस तुम्हारे को करना है बस। जो कि एक गलत वे है करने का। तुम ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि तुम शादी मत करो, नहीं, अगर तुम्हें करनी है तो तुम सही इंटेंशन से सही एनर्जी से करो तुम।
ठीक यस। है? शुरू से ही तुम मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मैं ये नहीं कह रही कि कोई बिल्कुल ही बंदा कोई मतलब डिल्यूज़नल हो कि उसको कभी वो सोचे ही ना कि कुछ नेगेटिव होगा, नहीं। ठीक है, तुम रियलिस्टिक रहो बट दैट डज़ नॉट मीन कि तुम्हारा फ़ोकस जो है उस चीज़ के ऊपर हो। ठीक है, तुम्हारे को पता हो कि ओके हाँ, दुनिया में ये सब चीज़ें होती हैं, तुम अवेयर रहो, तुम कॉशियस रहो, बट ये है कि ये नहीं है कि तुम मतलब रोज़ बैठ के तुम नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो। तो हाँ। फिर वही है ना, तुम्हारे अंदर नेगेटिव चीज़ें ही जाएँगी। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब लोगों को सबसे पहले यही करना चाहिए, लिटरली बॉयकॉट कर देना चाहिए सास बहू टीवी शोज को, जितने भी हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, इट डज नॉट मैटर, स्टॉप। मतलब और मैं इसमें टीवी शो वाले जो बना रहे हैं उनको भी ब्लेम नहीं हाँ, करती। उनको तो पैसा मिल रहा है, टीआरपी मिल रही है, उनको उनको क्या है। उनको वो टीआरपी देख रहे हैं, उनको उससे कोई हाँ। मतलब नहीं है कि हाँ, वो ऐसा नहीं है कि हाँ, वो ज़बरदस्ती हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें डालना चाहते हैं, नहीं। वो उनसे आप पूछोगे वो बोलेंगे कि हम तो वो ऑडियंस को दिखा रहे हैं जो वो देखना चाहती है। हम हम्म। टीआरपी देखते हैं, टीआरपी वो वो कहते हैं, वो हाँ, कहते हैं हम वो अच्छा में कहेंगे कि बनाते हाँ, हैं, अच्छे सीरियल अगर बनाते हैं, देखते नहीं कोई 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 इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं, उस पे टीआरपी आ जाए तो हम इंस्पायरिंग स्टोरीज़ है। दिखाना स्टार्ट हाँ। कर देंगे, हमारा क्या जा हाँ, रहा है? हमें तो नहीं टीआरपी से देखते। मतलब है। तो इसलिए मैं यहाँ वही। पे यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो टीवी इंडस्ट्री है वो खराब है, नहीं। ऑडियंस जो है, जब तक ऑडियंस चेंज नहीं होगी, जब तक वो मेन तो ये लोग है कि नहीं हमारे बदले, पास चॉइस है। मेन तो लोगों को ये अवेयर होना चाहिए कि हमारे पास चॉइस है, हम तुम चूज कर कुछ मत सकते हैं देखो। क्या देखना मैं तो है। ये बोलूँगी कि ये भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हाँ, कि तुम बोलो अच्छा है, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग है ही नहीं और क्या हम देखें, कुछ आता ही नहीं। कुछ मत देखो, बुक पढ़ो बैठ कर के, बाहर जाओ, घूमो, फिरो, जो मर्ज़ी करो। ये नहीं है इसका मतलब कि तुम नेगेटिविटी कंज़्यूम करो। हाँ। तो वही चीज़ है कि मेरा मतलब इस चीज़ का आई होप कि लोग मतलब रियलाइज़ करें कि इसका कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट है। मतलब लोग रियलाइज़ नहीं करते कि हाँ, कि वही ना, मतलब जो जो पेन से गुजरे हुए हैं ना, जो कितना लोग पेन से इम्पैक्ट है। गुजरे हुए ना, रिलेट करते हैं उससे, अपने आप को रिलेट करके जैसे उसको अपने एज उनको लगता है कि ये मरम है, ये मरम लग रहा है हाँ, हमारे बल्कि ऊपर। वो तुम रीलिव हाँ। कर रहे हो। क्या उसका पॉइंट यस। है? व्हाट इज़ द पॉइंट? कि तुम हाँ, बैठ के तुम ठीक है, तुम तुम बार बार टीवी शो हम देखते हो, छेड़ते रहते हो। तुम्हारे को पुराना अपना याद आ जाता है और तुम कहते हो हाँ, हाँ, ऐसे ही होता है, हाँ, मेरे साथ भी हाँ। ऐसे ही हुआ था, ठीक है? बट व्हाट वाज़ द पॉइंट? तुम रीलिव कर रहे हो हाँ, बैठ के, तुम बार-बार उसी को बैठ के याद करी जा रहे हो। क्या उससे हो वही। अचीव क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं कोई वही। अचीव हो रहा। वही, जैसे जैसे अब ये, जैसे जितना ज्यादा माइंडफुलनेस पे हम बातें करते हैं या स्पिरिचुअलिटी पे बातें करते हैं, जैसे कहते हैं कि न्यूज देखनी जो है, वो मतलब वो भी बहुत नेगेटिविटी हम कंज्यूम करते हैं, जो कि मुझे देखा है कि ज्यादातर जो लोग रिटायर होते हैं या ओल्ड होते हैं, जो 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 फ्री बैठे रहते हैं, मैंने मोस्टली उनके उनको यही देखा है। और मैंने ये देखा है कि अननोइंगली भी, जैसे आप हॉस्पिटल जाओगे ना, या कहीं भी आप वेटिंग रूम में बैठे हो, उन्होंने पता न्यूज लगाई होती है टीवी में, म्यूट करके। तो हाँ, वो भी किसी को नहीं पता, वो किसी को नहीं पता कि अननोइंगली आप क्या चीजें मतलब स्प्रेड करी जा रही हो। वही, आप वहां पर हॉस्पिटलों में, मुझे देख के अजीब लगता है कि वहां पर तो इतनी ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी है, इतने लोग पेन में है सारे लोग। हाँ, आप कुछ अच्छा लगा के रखो, कि कुछ अच्छा म्यूजिक म्यूजिक लगा के रखो कि लोग थोड़ा सा, लोगों का ध्यान हटे उस चीज से, कुछ और वही, चीज देखें। तो तुम बैठ के न्यूज में दिखाई जा रहे हो कि हाँ, और देखो वही वाली बात, न्यूज वालों की भी वही आ जाती है कि उनको, वो तो अपनी टीआरपी के लिए इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के करेंगे। ऐसे ही ये नाटक हो गए। मैं भी पहले देखती थी, मैंने भी धीरे धीरे ये सब छोड़ दिए। फिर मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि ये मेरे पास चॉइस है, मेरे पास अगर मोबाइल है या मेरे पास टीवी है तो मेरे पास चॉइस भी है कि मुझे क्या देखना है। और फिर जैसे जैसे आप मोबाइल में भी आप जो देखते हो वही आपको रिकमेंडेशन आती है। अगर आप कोई चीज, अच्छी चीजें देखते हो, मैं अब इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखती हूँ, तो मुझे वही रिकमेंडेशन आती है। तो वही मैं गोल एक स्पाइरल में, उसी में अच्छे स्पाइरल में ही घूमती हूँ। पहले पहले यही वही। होता था। तो ये हमें मतलब स्टॉप करना चाहिए। और किसी को तो ब्लेम नहीं करना चाहिए कि ये मूवीज होती हैं या फिल्में खराब होती हैं, या हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। वो तो वही बोलेंगे कि हाँ, हम तो वही परोसते हैं जो लोग खाना खाना चाहते हैं। तो वो कहेंगे वही, हम क्या वो करें, पैसा वो कमाना उनका काम है। वो ऊपर से वही है ना कि जैसे डिवोर्स की बात भी जहाँ तक है, ठीक है? तो डिवोर्स भी जैसे लोग अगर ये कह रहे हैं ना कि बढ़ गए हैं या व्हाटएवर, ठीक है? बढ़ नहीं गए हैं, लोग बस मैं- बात करने लग गए हैं उस चीज़ के बारे में।
हाँ, थोड़ी सी खुल के बातें होने लगी। अभी भी मैंने पूरा देखा था पूरा। पहले पहले लोग 1% है इंडिया में, 1% है अभी भी, सबसे कम है रेट। सारी पहले कंट्रीज लोग में ज्यादा ज्यादा का था, सोचो। पहले पहले लोग छुपाते थे। पहले लोग, हाँ, ठीक है, जल्दी से पकड़ के शादी कर देते थे कि हाँ, कि मतलब किसी को पता ही ना चले कि हाँ, कि कभी डिवोर्स भी हुआ था। ठीक है। तो बट अब वही है कि अब क्या हो रहा है कि हाँ, कि जैसे अगर किसी लड़की का या किसी लड़के का डिवोर्स हो जाता है, तो मतलब जरूरी नहीं है कि वो रीमैरी करे, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब वो थोड़ा सा मतलब फिर लोग खुल के स्टैंड बात लेने करने लग गए लग हैं। गए हैं। ठीक हाँ, है, लोग खुल और के ये बात कि करने फिर हैं। वो लोग फिर मतलब अब बात भी कर लेते हैं उस चीज के बारे में। हालांकि आई डोंट थिंक अभी भी उस चीज को लेके इतनी ओपननेस है जितनी होनी चाहिए। बट हाँ, पहले से बेटर है। पहले से लोग थोड़ा सा बात करने लग गए हैं खुल के। ठीक है, बट वही है कि लोग जो आपने वही बोला ना, कि हर चीज पे ना लड़की के ऊपर वो चीज डाल देते हैं, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं बात करते ना, अभी भी इसीलिए नहीं बात करते, क्योंकि बात घूम फिर के लड़की पे ही आ जाती है और लोगों को नहीं, बट शर्मिंदगी मेरा मतलब महसूस ये है होती ना है। कि क्यों हाँ, लड़की के ऊपर क्यों है सारी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कि हाँ, कि वही। अगर बच्चा, जहाँ बच्चे की बात आती है तो लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर शादी की बात है तो लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सास ससुर से बन रही है, नहीं बन, तो लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हस्बैंड से बन रही है, नहीं बन रही है, तो लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही। तो मेरा मतलब है कि घूम घूम आके ना वो लड़कियों के ऊपर भी ये प्रेशर डाला जाता है। ठीक है, और लड़कियों का ये है कि लड़कियां जो हैं वो नेचुरली, हम मोस्टली जो वुमेन है वो पीपल प्लीजिंग होती है। ठीक है, हम्म। हर लड़की जो है वो उसके अंदर ये एक ट्रेट होता है। ठीक है, जो कि प्रूव हो चुका है रिसर्च से कि कंपेरेटिवली मेन और वुमेन को अगर हम कंपेयर करें तो वुमेन पीपल प्लीजिंग ज्यादा होती है। वो उनको ज्यादा होता है कि हाँ, कि लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझे लाइक करें हैं, और मतलब मैं ऐसी चीजें करूं जिससे लोग मेरी तारीफ करें। हाँ, ठीक है। लड़कियों को अच्छा तो लगता है। हाँ, लड़के लड़के को आप, अगर आप हम्म, लड़कों को देखो, बहुत कम लड़के आपको ऐसे मिलेंगे, वो ऐसे नहीं करते। वो मोस्टली लड़के वो ऐसे होते हैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसी चीज का फायदा उठाया जा रहा है कि हाँ, कि नजायज फायदा लड़की उठाया जाता है। लड़की लड़की के ऊपर लोग मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, और लड़कियां जो हैं वो ले लेती हैं। क्यों? क्योंकि प्लीज करना चाहती हैं। उनको हम्म, लगता है कि अच्छा हाँ, कि ओके, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दे रहे हैं। ओके, मेरे पास ये मौका है अपने आप को प्रूव करने का, या अपने आप को ताकि मतलब पसंद कराने का, कि अच्छा मेरे सास ससुर मुझे तभी पसंद करेंगे, या मेरा हस्बैंड मुझे तभी पसंद करेगा, कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगी सारी, कि हाँ, कि अच्छा मैं घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले वही लूंगी, ना। पहले मैं तो तुम बच्चों की किसी को सारी अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले बनने के लिए लूंगी। ले लेते हो। हाँ, पहले तो तुम ना खुश करने के लिए ले लेते हो, फिर बर्न आउट भी हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है, फिर मतलब एक्सट्रीम थक जाती है, टूट जाती है, मतलब खत्म बट ही वही हो है ना जाती कि है। मतलब, हाँ, बट वही मेरा पॉइंट है ना कि वो जो है ना, वो चीज अब जो है वो टॉक्सिक बन गई है, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारी वुमेन ऐसी है नहीं। ठीक है, बट उसकी वजह से क्या हो गया कि विमेन, सब विमेन से एक्सपेक्टेशन, इट डज नॉट मैटर हाँ, कि आप कौन हो। ठीक है, सब वुमन विमेन की वुमन एक, से बहुत है, वुमन हाँ, की ही वुमन से बहुत ज्यादा सब एक्सपेक्टेशन सबकी वही है। एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो तभी वही है कि मैंने अभी तक ये नहीं सुना किसी के मुंह से, डिवोर्स की बात होती है तो लड़कियों के बारे में बात करने लग जाते हैं कि अच्छा, हाँ, आजकल ना मतलब ये बहुत सुनने में आ रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा है? तो क्या लड़की का ही लड़कियां दोष अब निकालते इंडिपेंडेंट हैं। बन गई हाँ, हैं इसलिए ऐसे हो रहा है? हाँ, क्यों? उसमें किसी और बंदे का कोई रोल नहीं है डिवोर्स में? हाँ, क्या उसके सास हाँ, सास का रोल नहीं है? क्या उसके ससुर का रोल नहीं है? क्या उसके बच्चों का रोल नहीं हो सकता? क्या उसके हस्बैंड का हाँ, रोल नहीं हो सकता? नहीं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, सिर्फ लड़की थोड़ा ना उसमें इन्वॉल्व है, सिर्फ लड़की की हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने अभी तक ये नहीं किसी से सुना कि हाँ, कि कोई बोला अच्छा हाँ, क्या लड़के कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से डिवोर्स हो रहा है? नहीं, किसी हाँ, से भी मैंने ये अभी तक ये हालांकि क्वेश्चन नहीं किया। यही रीजन यही है। हालांकि देखा जाए तो रीजन यही है कि लड़के जो रीजन, हैं वो इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते, कुछ भी अपने आप को मैं तो ये सुधारने भी नहीं नहीं चाहते। बोलूंगी कि मैं तो एक पार्टी के बोलूंगी नहीं, क्योंकि एक पार्टी है जिसको तुम ब्लेम कर सकते हाँ, हो। एवरीबडी इज टू ब्लेम, बिकॉज इट इज अ हाँ, बहुत रिलेशनशिप। सारे रीजन है, बहुत है, सारे बहुत रीजन सारे होते हैं। फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये नहीं बोल सकते कि अच्छा हाँ, एक एक की वजह से है। नहीं। हाँ, वही ठीक है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है।
हाँ, तो वही है कि तुम जब इंडिया में तो पता ही है कि पूरी एक शादी में पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। एक हाँ, लड़का-लड़की नहीं होते सिर्फ़ इन्वॉल्व। नहीं। तो अगर जैसे तुम शादी में बोल रहे हो कि हाँ, नहीं-नहीं शादी ना जैसे बोलते नहीं है कि शादी जो है वो लड़का-लड़की में नहीं होती, वो मतलब दो फैमिलीज फैमिलीज़ की में होती होती है शादी। तो फिर डिवोर्स में क्यों नहीं बोलते तुम? डिवोर्स में तो तुम है। लड़की की बात करने लग जाते हो। डिवोर्स में भी ये बोलना चाहिए कि नहीं-नहीं डिवोर्स ना लड़का-लड़की का नहीं होता, फैमिली का होता है। तो सही बात बात। वही आ जाती है कि उसमें भी लड़की को मतलब अगर कोई लड़की स्टैंड ले रही है अपने लिए या अगर कोई लड़की कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रही है उसके लिए वो ये चीज कर रही है तो बल्कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए उसको। मैं तो मतलब जब वो डिवोर्स के से बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि उसको नेगेटिवली बात की। हाउ इज डिवोर्स नेगेटिव? इट इज नॉट नेगेटिव। हाँ, हाँ। अगर मैं और तो इसमें लड़की का भी नहीं बोलूंगी, कोई भी है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है चाहे फैमिली है, ठीक है, अगर आप खुश नहीं हो, ठीक है, फॉर वट एवर रीजन एक दूसरे के हम्म, साथ कोई रीजन और हो, तुम कोई भी। अपनी हैप्पीनेस के लिए तुम स्टैंड ले रहे हो कि आई वांट टू बी हैप्पी, ठीक है, और मैं इस रिलेशनशिप से बाहर निकल के मैं हैप्पी हो सकता हूँ, हो सकती हूँ, डज नॉट मैटर। तो वो नेगेटिव कैसे है मुझे ये नहीं समझ में अभी तक आया कि लोग उसको अभी ऐसे इतना नेगेटिवली क्यों बात करते हैं कि अच्छा इतना हाँ डिवोर्स हो प्रोसेस रही लंबा है। है और इतना पेनफुल है, चाहता कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं चाहता। कौन चाहेगा? खुशी खुशी तो ना ऐसे अलग हो जाओगे कि हाँ चलो चलो एग्जैक्टली डिवोर्स ले exactly. लेते कोई हैं। कोई हाँ, खुशी से तो ना वो डिवोर्स लेता है कि नहीं नहीं वही। मैं हाँ हम हस्बैंड मुझे वाइफ हैं मुझे बट हम इतना बहुत एक इतना दूसरे के पता साथ है। खुश हैं और हम डिवोर्स लेना चाहते हैं तब मुझे मैं इतना पता बोलूंगी है। ओके कोई बुरी चीज हाँ, है। मुझे वही ना, मैं कह रही हूँ ना, इतना मुझे पता है। कोई भी शौक से नहीं लेता, और हाँ कोई भी ऐसे कोई छोटे मोटे रीजन से नहीं लेता। और वही। हर कोई लड़की भी कोशिश करती है, मैं तो ये बोलूंगी लड़का भी कोशिश करता है, फैमिलियां भी कोशिश करती है। जब कोई चीज कहते हैं हद से पानी ऊपर सर से ऊपर हो जाता है, तब जाके ये डिसीजन लिया जाए। और प्रोसेस इतना भी इजी नहीं है, इंडिया में इतना प्रोसेस कोई इजी नहीं है। हाँ कोर्ट के मामले इतनी इतनी देर तक चलते रहते हैं, लटकते रहते हैं। फिर दोबारा रीमैरी करने में भी इतनी दिक्कतें आती हैं। फिर फेस टू फेस सामना करना पड़ता है, झूठे इल्जाम लगाने पड़ते हैं ताकि केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब पता नहीं क्या क्या सहना पड़ता है और करना पड़ता है। तो मैं तो नहीं मानती इस चीज को कि हाँ कि डिवोर्स ज्यादा होने लग गए हैं, इसलिए ज्यादा होने लग गए हैं क्योंकि लड़कियां ये हो गई हैं, वो हो गई हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं। तो उसमें बुराई क्या है फिर? मुझे समझ नहीं, हाँ। अच्छी बात है ना, फिर अगर तो वो तो अच्छी बात है। लड़की को अपना हक पता है और अपने वो हक के लिए फाइट कर रही है तो उसमें गलत क्या वही है? हाउ वही इज ना। इट? अगर मैंने ये तो देखा ना जब। वही है कि तुम्हारे को बस सिंपल सी बात है, तुम्हारे को बुरी चीजों की आदत हुई हुई है, ठीक है, अब जब चीजें सही होने लग गई हैं तो तुम्हारे को प्रॉब्लम हो गई है। बस ये यही। ये है सिंपल सी बात। हम्म, तो वही चीज है कि मतलब मेरे हिसाब से तो डिवोर्स को आपको बल्कि अच्छी चीज है अगर आपकी बेटी है और अगर वो बोल रही है कि मुझे डिवोर्स मैं ले रही हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम है और ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है या मेरा हस्बैंड टॉक्सिक है, मेरे इन लॉज टॉक्सिक हैं या whatever, तो मैं तो बल्कि कहती हूँ कि बल्कि आपको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। वो कोई एक मैंने वीडियो देखी थी इंटरनेट पे वायरल हुई थी वो, जिसमें एक लड़की का डिवोर्स होगी, वो लड़की हम्म। आ रही थी और लिटरली उन्होंने ढोल वाले बुलाए हुए थे बिल्कुल और बैंड बाजे के साथ सेरेमनी लेके आया बैंड था बाजे। फादर उसको। हाँ हाँ, हाँ, ऐसे ही हाँ। होना चाहिए कि तुम अपनी लड़की को बल्कि सिखा रहे हो कि यस तुम्हारे को अपना तुम्हें आई भी एम जीने प्राउड का ऑफ हक यू। है। तुम्हें भी जीने का पूरा हक है। तुम्हें नहीं भी पूरे खुशी से राइट जीने है का ये। हक है, हाँ, जीने का हाँ, वही। नहीं, खुशी से। हाँ, जी तो सारे हाँ। रहे हैं, हाँ, ये तो सारे ही रहे हैं बट वही है ना कि दुख दुख कोई दुखी है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में जी तो वो भी रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम्हारे को पता होना चाहिए कि हाँ कि मेरी हैप्पीनेस की भी वैल्यू है, मैं अपनी हैप्पीनेस की वैल्यू करती हूँ तो और वो। पेरेंट्स को भी ट्रस्ट करना चाहिए अपने बच्चों पे, अगर वो ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है। बाकी तो अगर अगर सपोज किसी को लगता है कि कोई छोटी मोटी बात है या भी इतनी बड़ी बात नहीं है, तो वो तो लोग बीच में बड़े आते ही हैं, बड़े आते हैं, समझाते बड़े हैं। आते भी हैं, वैसे भी या सेपरेशन भी हाँ, तो होता ही है ना, सेपरेशन इसलिए तो हाँ, होता है कि हाँ कि बाय चांस अगर कोई छोटी मोटी बात है वो रिजॉल्व हो हाँ। जाए तो हम उसके ये नहीं बाद कहते, हम अभी भी ये नहीं कह रहे कि कोई भी छोटी मोटी बात होती है या जैसे कुछ हल्का सा इशू आया तो तुम डिवोर्स ले लो, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर जैसे फर्स्ट ऑफ कोई ऑल जैसे हम आपको कोई,
हम कोई फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं है, और ना हम यहाँ पे बैठ के किसी को एडवाइस दे सकते हैं कि आपको डिवोर्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, शादी करनी नहीं नहीं, चाहिए, वो तो नहीं उसके करनी लिए तो चाहिए। एक्सपर्ट बैठे हैं ना, वही मेरा मतलब था, वही मेरा हाँ, मतलब था कि उन सब चीजों के लिए तो जैसे या तो अपने जो भी क्लोज वन है उनके पास जाएं, अगर उनको वहां से हेल्प नहीं मिलती तो जहां से हेल्प मिल सकती है, कोई आपका फ्रेंड है, कोई अड़ोसी, कोई पड़ोसी, जो भी आपको छोटा मोटा वो भी एक्सपर्ट लगता है, आप उससे बात करें, उससे भी नहीं बात नहीं तो काउंसलर होते हैं उनके पास जाएं, नहीं तो फिर लॉयर है, जो भी है एक्सपर्ट है, क्योंकि वो भी ऐसे एकदम से नहीं बोल देते कि हाँ ठीक है अगर आपने बोल दिया तो हो गया, ऐसे नहीं होते, तो वो भी आपको टाइम देते हैं और समझाया जाता है दोनों पार्टीज को, अगर कुछ मामला सुलझ सकता है तो सुलझ सुलझ जाता है, तो वो आपको सोच समझ के डिसीजन ले, हम वो कोई ये नहीं कह रहे, लेकिन अगर हो रहा है किसी का किसी भी कारण से, तो उसको उसको इतना ज्यादा मतलब नेगेटिव नहीं दिखाना चाहिए कि हाँ मतलब बैठ 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 के, और ज्यादातर मैंने देखा है वही औरतों में मैंने देखा है ना, बात बात जब भी करते हैं, आदमियों को तो मैंने थोड़ा कम देखा है, लेकिन औरतों में मैंने ये देखा है कि बैठ के अगर किसी किसी भी ग्रुप में तुम बैठे हो तो किसी के बच्चे की कोई बात हो रही है, तो यही सोचना चाहिए कि वो उसकी लड़की नहीं, वो मेरी लड़की है, अपनी लड़की की तरह ही आपको बात करनी चाहिए, किसी आपको नहीं पता कि कोई बंदा किस चीज के गो थ्रू हो रहा है, या कोई मजाक नहीं मैं है तो डिवोर्स कोई। मैं तो सिंपल सी बात कहूंगी, मैं जब कोई ऐसी चीज सुनती हूँ तो मुझे तो खुशी होती है, क्योंकि हाँ मुझे ये पता है कि हाँ, कि वो जो कपल वो डिसीजन ले रहा है वो अच्छा डिसीजन है। हाँ। मैं वो ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी कि तुम डिवोर्स ले लो रादर देन कि हाँ, कि तुम अनहैप्पी एक शादी में रहते हो। जो कि राइट लोग राइट। उसको बहुत प्राउडली बोलते हैं, जैसे वो बोलेंगे हाँ, हम 50 साल से 60 साल से हम इकट्ठे हैं। हाँ, मतलब मतलब मैं और उसको हम एक डेट दूसरे की करती शक्ल ही हूँ, देखना चाहते बिरादरी में करती, हैं। ठीक है? वो दोनों बोलेंगे कि हम तो एक-दूसरे की शक्ल देखने को भी रेडी नहीं हाँ, हैं और हम टॉक्सिक अलग-अलग। रिलेशनशिप में। हाँ, और मतलब हम पता नहीं कितने सालों से मैं खुशी नहीं हूँ उसके साथ, ना मैं उसके साथ बात करती हूँ, वो अपने कोई कहीं और ही वो रहता है, मैं तो उसको मुझे पता भी नहीं होता वो कहाँ है। तो ये कैसी शादी है? ये अच्छी शादी मेन है? तो इससे ये अच्छा है। तो ये नहीं होता कि आप पहले ही अलग हो जाते, मेबी कोई और आपको मिल जाता, कोई जो आपके लिए नहीं, बेटर सूटेड मेन हो। मेन तो ये भी सोचना चाहिए कि आप अपने बच्चों को क्या दिखाना चाहते हो, आप हाँ, अपने टॉक्सिक एग्ज़ैक्टली। रिलेशनशिप में रह जा रहे हो, ठीक है, हाँ, आपको नहीं पता कि आपके बच्चे पे क्या गुजरा है, और वो बच्चा आगे वही, जाके रिलेशनशिप को वही मानेगा, वो कि यही होता है वही। रिलेशनशिप जो मेरे माँ बाप हाँ, का था, कि वो तो बात वही। ही नहीं करते थे, ऐसे ही रहते रहते, मतलब इसका मतलब तोड़ना नहीं चाहिए, रहते हुँ, रहो, सेपरेट रहते रहो, या एक दूसरे को कोई सहारा नहीं, किसी को ऐसे ही बहुत रहना सारे पड़ता है, वो यही तो बहुत सीखेगा। सारे बच्चों बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो ऐसे ही मैरिजेस देख चुके होते हैं, उनका एक्चुअली में ऐसे ही बन जाता है। हाँ उनका वही व्यू वही। पॉइंट मैरिज को लेके ऐसे ही बन जाता है। वो कहते हैं कि हाँ, मैरिज तो ये होती है, ऐसे होती है। ये अच्छा हाँ, ठीक है, तुम रूममेट्स हो, तुम मतलब तो हाउसमेट वही। हो, तुम कब एक ठीक है, कभी या हाय हेलो कर अब्यूजिव लो। अब्यूजिव रिलेशनशिप है तब भी लड़के के मन में या लड़की के मन में यही आता है कि मेरी यही सहना ही होता है, हाँ, लड़के को ये होता है कि नॉर्मल हाँ है। मारना ही होता है, हाँ, मारना भी होता है, ये मेरी माँ भी रहती थी, मेरी माँ ने तो कभी चूम ही नहीं करी, हाँ, तू कैसे चूम कर सकती है, तो अगर सपोज की लड़की को इस चीज से बने, वो कहती नहीं दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो फिर उसमें गलत क्या है, मुझे ये बताओ वही। जरा, कहाँ से गलत है ये सब चीजें, अगर कोई 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 चीज मेरे साथ गलत हो रही है और मैं स्टैंड ले लूं अपने आप के लिए, और जब मैं अपने लिए नहीं स्टैंड ले सकती तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि और आपके कोई लोग साथ देंगे। तो तो ये वही है कि मैं मेरा हमारा बात करने का आज मतलब यही था कि अगर आप ये सब चीज़ें सुनते हो डिवोर्स को लेके, तो ये करके देखो कि अपना रिएक्शन चेंज करके देखो। जब आपको कोई बताता है ना कि अच्छा हाँ, ऐसे-ऐसे है, तो उसको बोलो अच्छी बात है। अगर हाँ। आपकी लड़की ने ऐसा किया है, तो मैं तो मतलब बहुत खुश हूँ कि उसने ऐसा किया। तो लड़की हो चाहे बाहर लड़का निकल हो, गई। लड़की कोई हो भी चाहे लड़का हो। हो, जिसका भी हाँ, डिवोर्स हाँ। हो, हाँ, हाँ बट उसको स्पेशली बुरा नहीं फील लड़की, कराना क्योंकि चाहिए। मैं लड़कियों को इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज़ लड़कों को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़के हाँ लड़कियों को लेके कोई ऐसे नहीं करता, ओह! हाँ, बेचारा अब तू क्या करेगा? हैं, कैसे तू अपनी लाइफ़ काटेगा? उससे कोई ऐसे बात नहीं करता। लड़कियों से ऐसे बात उसको तो करेंगे कि हैं, अच्छा, अब वो क्या करेगी? अब वो अकेली हाँ कैसे रहेगी? हैं, अब तो उससे कोई शादी अच्छा और तो शादी कर अवेलेबल हो लेगी। गया, वो हाँ, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हैं। लोग कहेंगे तब तो अवेलेबल हो जाएगी लोगों के लिए कि ये तो डिवोर्स ही है, लोग उसको ऐसी अजीब सी नजरों से भी देखते हैं ऐसे। जो भी है, मेरा मतलब वही है ना कि हाँ लड़कियों लड़कियों की के जो डिवोर्स तभी वो है। छुपाती है ना फिर, मेरा हाँ, मतलब है तभी वही। लड़कियां तो छुपाती हैं मेरा जिनको मतलब है कि लगता है वही कि मैं तभी लोगों को बोल रही हूँ ना कि आप अपना रिएक्शन चेंज करो। अगर कोई आपको आके बताता है,
तो वही है कि उसकी बल्कि तारीफ करो, उसको बोलो कि यस, यू नो, हमें सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपकी लड़की ने अपने लिए स्टैंड लिया है। और आपको हम्म, सपोर्ट करना चाहिए, मतलब अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको भी तारीफ करनी चाहिए कि यस, एज पेरेंट्स अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए, हर हाँ, पेरेंट्स को ऐसे ही करना चाहिए। मतलब हम ट्रस्ट और करते हैं आप पे, आपने जो भी डिसीजन लिया होगा बहुत सोच समझ के लिया होगा कहीं, हाँ, आपने अच्छा किया जो भी किया है। हाँ, तो वही है। और फिर वही है कि जहां तक मैंने जैसे बोला कि लड़कियां अगर स्टैंड ले रही हैं और इक्वालिटी के लिए फाइट कर रही हैं तो उसमें भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और अपने आप को, अगर आप फेमिनिस्ट बोलते हो तो कुछ हो नहीं जाएगा, इट इज नॉट अ बैड टर्म, ठीक है। और अगर लोग आपको कुछ बोलते हैं या कुछ कहते हैं तो बल्कि आपको लोगों को एजुकेट करना चाहिए, लोगों को बल्कि आप बोलो कि आपको पता है कि क्या होता है फेमिनिज्म। हम्म, आप अगर ये सोच रहे हो, ठीक है, कि अच्छा, जैसे मैंने ये भी देखा है कि लोग करेक्ट भी करते हैं, जैसे सपोज मेरे सामने कोई फेमिनिज्म की मैं बात करूं और कोई बोले कि हाँ, फेमिनिस्ट, अच्छा, फेमिनिस्ट तो वही होते हैं ना जो लड़कों को हेट करती है लड़की, ठीक है, तो तुम उस टाइम अनकंफर्टेबल हो जाओगे और तुम इग्नोर करोगे, ठीक है, तुम उसको करेक्ट नहीं करोगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं तो मेरे हिसाब से उनको करेक्ट करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि नहीं, आप गलत सोच रहे हो, फेमिनिज्म ये नहीं होता है, फेमिनिज्म ये होता है, ठीक है, ताकि वही है, लोगों की जो गलत फहमियां हैं वो दूर हो। कि आज तो तक जो लड़कियों के साथ गलत होता आया है, जो लड़कियों को अधिकार नहीं मिले, वो उनको उनका भी पूरा हक बनता है, ये होता है फेमिनिज्म। और हाँ, मेरे हिसाब से हर बंदे को होना चाहिए और प्राउडली बोलना चाहिए सबको हाँ, कि हाँ। वही। तो यही था आज हमारा आज का एपिसोड, जो कि हमने फेमिनिज्म की भी बात करी, डिवोर्स की भी बात करी, टीवी शोज की भी बात करी। तो अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया है, हम हर वीक एक एपिसोड डालते हैं, तो अगर आपको हमारे एपिसोड ये पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि जब हम भी एपिसोड ये डालेंगे। एंड थैंक यू जिसने भी अभी तक हमारे एपिसोड सुने हैं, एंड हैव अ गुड वीक।